हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो मैटर वाला पोर्शन है जिसमें 2 चैप्टर्स काउंट होते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स एनटीएससी एग्जाम फाइट करने वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर इन शॉर्ट वेरी बेनिफिट होगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर को जैसे कि आपने जो वीडियोज़ है 9th स्टैंडर्ड के वो देख लिए होंगे, लेकिन लेट्स रिवाइज वंस। सबसे पहले हम करेंगे मैटर की डेफिनेशन, उसके बाद मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल नेचर या फिर देन उसकी करेक्टरिस्टिक्स, देर आफ्टर जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है वो, देन इंटरचेंज ऑफ मैटर, देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देन इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और डिफरेंट टाइप के जो मेल्टिंग, बॉइलिंग और सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो सारा इस चैप्टर के अंदर हमें करना है। तो सबसे पहले है हमारी डेफिनेशन ऑफ मैटर। जैसे कि यू नो वेरी वेल द मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मास है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर के अंदर काउंट होती है। तो एवरीथिंग यू कैन सी इज मैटर और द थिंग विच यू कैन नॉट सी ऑल्सो इज मैटर, लाइक एयर, यानी गैसेस को हम नहीं देख पाते लेकिन वो भी मैटर है। इसके अलावा जो चीज़ आप देख पा रहे हैं वो सारे मैटर में काउंट होते हैं। जो मैटर में काउंट नहीं होती वो होती है फीलिंग्स, यानी जैसा हो गया हॉटनेस, कोल्डनेस या फिर और कोई चीज़ जो आपको सिर्फ ओनली फील करते हो, यानी आपका दुख, सुख, इस तरह की चीज़ें हैं वो मैटर के अंदर काउंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैटर में टेबल, चेयर, बुक कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है कि ये मैटर में नहीं है। जिसमें मास है, एनीथिंग जिसमें मास है यानी जिसको हम ग्राम, किलोग्राम में वेट लेते हैं वो मैटर के अंदर काउंट होगी। तो एनीथिंग विच हैज़ मास, देखो बच्चे यहाँ सिस्टमेटिक नोट्स नहीं पढ़ने वाले, इन शॉर्ट में लिखने वाली हूँ। एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब है जिसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है, सरफेस एरिया आपको पता है, यानी किसी भी चीज़ का एरिया निकालना होता है उसके लेंथ और ब्रेड्थ से निकालते हैं, बट वॉल्यूम जो है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ों को मेजर करके निकाला जाता है। यानी कोई भी वो चीज़ जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस का मीनिंग यहाँ वॉल्यूम से है। ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस मीन्स वॉल्यूम, मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे। एंड ऑफर रेजिस्टेंस, ऑफर रेजिस्टेंस इज मैटर। ऑफर रेजिस्टेंस का मीनिंग है कोई भी चीज़ अपने आप मूव नहीं करती है, हम जब उसको पुश करते हैं तो वो मूवमेंट करती है। दैट मीन्स वो अपने मूवमेंट के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करती है, वो मूव नहीं होना चाहती, इसीलिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। यानी जितना फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में अपनी तरफ लगा रही है उतना ही फोर्स हमें उसको मूव, यानी उससे ज़्यादा मूव करवाने के लिए उस पर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फुटबॉल है, आप फुटबॉल प्लेइंग कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, तो फुटबॉल को आप किक करते हैं तो वो मूव करती है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम वो जाकर स्टॉप हो जाती है क्योंकि वो अपने मूवमेंट का रेजिस्टेंस करती है, रोकने की कोशिश करती है। तो बाय फ्रिक्शन आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ऑफर रेजिस्टेंस, इसको हम कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या हो सकता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका कि इट इज़ ए कंटिन्यूअस और इट इज़ ए पार्टिकुलेट नेचर। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, यह आपकी डेफिनेशन इससे भी बन सकता है कोई भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंट इन मैटर। तो फिजिकल नेचर इसमें दो होते हैं, एक तो ये पार्टिकल नेचर का बना हुआ होता है और जो पार्टिकल की साइज होती है वो वेरी स्मॉल होती है। करेक्टरिस्टिक्स भी मैंने लिए हैं कि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, इन शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। देन पार्टिकल मोशन, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। एंड थर्ड हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हो सकता है कि 2 पॉइंट्स जो आपके फिजिकल नेचर में, दैट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड सेकेंड इसमें ये ए कर लीजिए, बी द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। तो हो सकता है 1 2 3 4 5, 1 2
एंड 3, 3 and 2 दोनों एक ही कोई टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं तो पांचों पॉइंट एक ही टॉपिक के अंदर यानी फिजिकल नेचर के अंदर डाल के दे दिया जाए, या मे बी कि दोनों को स्प्लिट भी कर दिया जाए। बट यहाँ पर हम जो 5 पॉइंट्स हैं उनको एक साथ स्टडी करें तो कोई भी मैटर कंटिन्यूस ब्लॉक की फॉर्म में नहीं होता है, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड, जो पार्टिकल की साइज है वो वेरी स्मॉल होती है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। एंड यू कैन सी बाय द एक्टिविटी दैट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी बुक, वही एक्टिविटीज हम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन। यहाँ पर ये ग्लास बीकर है जिसके अंदर की स्पून से शुगर पार्टिकल्स डाले गए हैं, एंड देयर आफ्टर ये जो सॉल्यूशन है इसको एक ग्लास रोड की हेल्प से इसको स्टीरिंग की जाती है। एंड आफ्टर सम टाइम हम ये वॉच करते हैं कि यहाँ पर हमें शुगर का कोई पार्टिकल नज़र नहीं आता। दैट मीन्स अगर शुगर एक कंटिन्यूस ब्लॉक की फॉर्म में होता तो जितना शुगर हमने ऐड किया है वाटर के अंदर वो एज इट इज़ हमें बॉटम के अंदर नज़र आता, वो गायब या डिसअपियर नहीं होता। बट ये डिसअपियर हो जाता है, दैट मीन्स वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो अपने पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे कि जो वाटर का लेवल है वो भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है कि वाटर लेवल चेंज क्यों नहीं होता, बिकॉज द शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ वाटर या द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया हमारी एक्टिविटी इससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट था हमारा कि साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा कि पार्टिकल की साइज कितनी स्मॉल है, तो इस एक्टिविटी को तो हम करते हैं क्लोज। नाउ सेकंड ये हमारी है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4, K फॉर पोटेशियम, M फॉर मैग्नीज, O फॉर ऑक्सीजन। ये तीनों एलिमेंट एक साथ मिलकर KMnO4 की फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट से जाने जाते हैं। नाउ इसका जो कलर है डार्क पर्पल होता है, यानी आप यहाँ पर जो है इस वाले टेस्ट ट्यूब में या जार में आप देख सकते हैं एक जार में वाटर फिल किया गया है, देन ऐड सम पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको जब स्टीरिंग की जाती है तो ये पूरा का पूरा वाटर यहाँ क्या है पर्पल कलर का हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है 5 और 10 टाइम्स एज यू लाइक, कि एक इसमें से 10 ml या 20 ml सपोज कीजिए ये हमारा डिसोल्व करके हमने बनाया है, इसमें से 10 ml हमने निकाला और 100 ml वाटर के अंदर हमने उसको डिसोल्व कर दिया, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में कर रखी है। तो क्या होगा, आपने 100 ml जो वाटर लिया है ये फ्रेश वाटर वो सारा का सारा वापस पर्पल कलर में कन्वर्ट होगा। देर आफ्टर फिर इसमें से 10 ml निकालिए और नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब या जार में डालिए, देन अगेन वो पर्पल कलर में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं अपने फाइनल स्टेट में कन्वर्ट होते जाते हैं, ये स्प्लिट होते जाते हैं, और पूरा जो आपने वाटर लिया 100 ml उसको वो कलर्ड करते हैं, ये उसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसमें फैल जाते हैं। दैट मीन्स पार्टिकल की साइज़ बहुत स्मॉल होती है, और जब तक वो अपने लास्ट स्टेज में या लास्ट जो साइज़ है वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक वो स्प्लिट होते रहते हैं। दैट मीन्स हमें कितनी साइज़ है उस पर नहीं जाना, द साइज ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। दीज आर टू फिजिकल नेचर। नाउ कम टू द करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ये ध्यान रखना आपको। ये शुगर वाला जो प्रैक्टिकल इससे पता चल जाता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। फिर अगर इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता तो ना हम परमैंगनेट वाला प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना हम शुगर वाला प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजोल्व ही नहीं होता। स्पेस है इसीलिए पार्टिकल एक दूसरे के स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर स्पेस नहीं होता तो फिर सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, या तो एट द बॉटम या फिर अबव द वाटर लेवल, क्योंकि उनको बीच में कहीं भी स्पेस या उनको पोजीशन नहीं मिलती। नाउ नेक्स्ट इज द पार्टिकल मोशन, यानी द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये मोशन में होते हैं। सबसे पहले जो मोशन ऑब्जर्व किया दैट वाज बाय द रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के उनको वाटर के ऊपर डाला और फिर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन करते हैं। वो इसलिए मोशन करते हैं क्योंकि उनको कंटिन्यूसली जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हिट करते हैं और एक तरह से जिगजैग मोशन करते हैं। कोई भी पार्टिकल ये हमने लिया है तो इसकी कोई रैंडम कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम आप किसी भी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट करवा सकते हैं इस तरह से। एंड दिस इज नोन एज द जिगजैग मोशन, जिगजैग
मोशन और रैंडम मोशन एंड दीज आर नोन एज द ब्राउनियन मोशन। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन आफ्टर द नेम ऑफ द रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट। और डिस्कवर्ड क्या एक तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिस्कवरी क्या थी, ऑब्जर्व किया था कि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस मोशन। देन नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही आपको जो मैटर है या जो मटेरियल है वो नज़र आता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, पार्टिकल रिपेल करते, तो एटम्स या एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और कॉम्बिनेशन नहीं होता तो किसी मैटर यानी जो कंपाउंड फॉर्म है उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये फिर सारे एटम्स बिखरे बिखरे होते हैं। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू टाइप का होता है बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स अट्रैक्ट each other by, फर्स्ट है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव का मीनिंग होता है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल्स है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज द कोहेसिव फोर्स। सेम टाइप बिटवीन द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और सेकंड होगा एडेसिव दैट इज द बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स है तो कोहेसिव फोर्स है, और डिफरेंट टाइप है तो एडेसिव फोर्स है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन बन सकता है वेयर द कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ये देखना है कि कोई डिफरेंट टू मटेरियल्स तो गिवन नहीं है। अगर सेम टाइप का मटेरियल है तो ही कोहेसिव फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें इनफाइनाइट यानी हम काउंट नहीं कर सकते, दैट विल बी काउंटेड इन मोल कॉन्सेप्ट। वो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, वहाँ हम स्टडी करते हैं। और आपने अगर वीडियो लेक्चर देखे हैं तो वहाँ आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हम वाटर की गिवन अमाउंट में उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो काउंट कर सकते हैं। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज द कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल इसकी इंक चेंज कर लेती हूं मैं। बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको वाटर को आपने ग्लास में डाला, ग्लास में फिल कर रखा है आपने, और फिल करके वापस हमने ग्लास को खाली कर दिया। खाली करने के बाद क्या होता है, ग्लास की जो इनर वॉल है उसके ऊपर वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स बची हुई रहती हैं। ग्लास आपने यानी ग्लास का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, बट सम ड्रॉपलेट्स उस पर अभी भी अटैच होती है। तो उन ड्रॉपलेट्स और जो ग्लास मटेरियल है उसके बीच में जो फोर्स है जिसके कारण वो जो ड्रॉपलेट्स है चिपकी हुई है, अटैच है, वो फोर्स होगा एडेसिव फोर्स। तो बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ डाल सकते हैं सम ड्रॉपलेट्स अटैच्ड टू ग्लास कंटेनर या ग्लास मटेरियल कंटेनर ड्यू टू एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया, 2 डिफरेंट पार्टिकल है तो एडेसिव फोर्स है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नाउ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये हमने कर लिया बच्चों। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। अब हमें जो मैटर है 3 स्टेट में, वैसे हम 5 स्टेट हैं, मेजर हमारे 3 स्टेट्स हैं, तो 5 स्टेट अभी हम नहीं करेंगे, 4th एंड 5th बाद में करेंगे।
फर्स्ट वी विल स्टडी द 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, और इन तीनों में हमें कंपैरिजन भी करना है। सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस स्टेट। ठीक है, अब तीनों स्टेट्स में डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या है कि कोई भी मैटर है उसकी स्टेट डिटरमाइन होती है बाय द 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड इज द काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड इज द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि मैटर को कौन से स्टेट में जाना है। द फैक्टर्स affecting the state of matter, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हम बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्ड इज इंटरपार्टिकल स्पेस, ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। अब बात करें हम सबसे पहले सॉलिड की। सॉलिड, यहां से अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा फैक्टर किसमें सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आते हैं और सॉलिड स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर पार्टिकल्स पास में है तो इंटर पार्टिकल स्पेस उनमें क्या होता है, बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है। एंड पार्टिकल यहाँ मोशन नहीं कर पाते हैं, मोशन नेग्लिजिबल होता है, ये जीरो कर सकते हैं। वाइब्रेशन होता है ओनली। तो काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ पर तीनों स्टेट एक एक फैक्टर को स्टडी करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इस तरह से करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, देन सेकंड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्ड इज द इंटरपार्टिकल स्पेस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिया हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम सॉलिड्स में होगा, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस स्टेट। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उस टाइम उसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। हर मैटर में एनर्जी होती है। एनर्जी के 2 पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई भी मैटर रेस्ट में होता है, मोशन नहीं कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। और जब वो मोशन में होता है तो वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है गैसेस पार्टिकल में, क्योंकि गैसेस पता है एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो घूमते रहते हैं, तो उनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है। देन लिक्विड के पार्टिकल, लिक्विड भी मोशन करता है बट लेस एज कंपेयर टू गैसेस एंड मोर देन सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा हो गई हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गैस में, देर आफ्टर लिक्विड में एंड देर आफ्टर ये हो गई हमारी सॉलिड। अब चले हम इंटर पार्टिकल स्पेस। 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस की बात है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ एक छोटा सा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से होंगे। देन ये हो गया हमारा सॉलिड, ये लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा स्पेस के साथ होंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं। हमें तीनों का कंपैरिजन शो करना है। एंड देन अब बात करें हम गैस स्टेट की, तो गैस के पार्टिकल्स इस तरह से कुछ होंगे। अब आप इंटर पार्टिकल स्पेस कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस हमारे गैस स्टेट में है, गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो सॉलिड में, देन उससे कम होता है तो लिक्विड में, और सबसे कम या नेग्लिजिबल होता है तो कोई भी मैटर गैस स्टेट में होता है। और जब काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है तो वो गैस स्टेट में होता है, और लोएस्ट होती है तो सॉलिड स्टेट में होता है।
क्लियर। अब बात करें हम ये जो तीनों स्टेट हैं, यानी इनमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ का अगर हम कंपैरिजन करें तो वन बाय वन यहाँ पर हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करना है। तो इससे पहले हम डिफरेंट फैक्टर्स को ले लेते हैं। देखो ये सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस स्टेट। हमें शॉर्ट में स्टडी करना है, समझना है पॉइंट्स को ओनली। तीन फैक्टर यानी काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल स्पेस हमने कर लिया है, उनको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। देन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किसी चीज को प्रेस करना जिससे पार्टिकल स्पेस यानी फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है और जो पार्टिकल्स है वो पास पास आते हैं। तो जब पार्टिकल स्पेस मोर होगा तभी पार्टिकल उस स्पेस को कम करके पास में आएंगे। अगर किसी मैटर के अंदर ऑलरेडी इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है तो उसके पार्टिकल और पास में नहीं आ सकते। दैट मीन्स जो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर है मैक्सिमम होता है गैसेस में, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम या यहाँ से कंपैरिजन एज ए कंपेयर फॉर्म में लिख लेते हैं, गैसेस देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, नेग्लिजिबल। सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता इसलिए नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। अब गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी का यूटिलाइज कहाँ किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो कि सिलेंडर में फिल करी जाती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो उसको प्रेशराइज करके उसके लार्ज अमाउंट, एक 14 kg का जो सिलेंडर लिखा हुआ आता है ऑन एवरेज, उसके अंदर फिल करी जाती है। इसी तरह से सीएनजी दैट इज द नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वो भी जो व्हीकल्स में यूटिलाइज होती है वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म है। देन नेक्स्ट इज द डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मीनिंग है कि एक यूनिट वॉल्यूम हमने लिया है। लाइक ये हमारे पास वॉल्यूम है, यहाँ पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हमने देखा है कि पास पास कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस में मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। तो मैं इस तरह से इसको कर देती हूँ। देन लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, बट लेस देन गैसेस स्टेट, और यहाँ पर ये गैस। ठीक है, अब वॉल्यूम हमने तीनों का सिमिलर लिया है, यूनिट वॉल्यूम आप कंसिडर कर लीजिए। और अगर हम मास की बात करें तो मास जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा मास होगा। तो सॉलिड में पार्टिकल्स के नंबर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ मास भी सबसे ज़्यादा है। देन लिक्विड में पार्टिकल्स के नंबर कम होती है तो यहाँ मास कम हो गया, और गैसेस में पार्टिकल्स के नंबर और भी कम हो गई तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मास सबसे कम है। तो डेंसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, डेंसिटी इज मोर देन सॉलिड देन लिक्विड एंड देन गैस, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है, नीचे की डिजिट आपकी फिक्स है, फिक्स जो नहीं है वो ऊपर वाला यानी मास फिक्स नहीं है। तो जिसका मास हाइयर होगा वही उसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सॉलिड्स मैक्सिमम, देन लिक्विड एंड देन गैस। अब यहाँ बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर, आइस जो कि सॉलिड फॉर्म है हैज लेस डेंसिटी देन लिक्विड वाटर। समझिए, दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जब सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है तो वो लिक्विड के अंदर सिंक कर जाते हैं, जिसकी भी डेंसिटी हाई होगी वो सिंक कर जाएगा। बट वाटर के केस में एक्सेप्शन होता है, क्योंकि उसका जो सॉलिड फॉर्म है दैट इज नोन एज आइस,
उसकी डेंसिटी लेस होती है। इसका रीज़न हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे। उसकी डेंसिटी लेस होती है, इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि या तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज़ लेस डेंसिटी देन इट्स लिक्विड, तो वाटर हो गया और ये फ्लोट भी करेगा क्योंकि लेस डेंसर है। नाउ ये हो गया। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी, फ्लूडिटी, और रिजिडिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं हम। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर आफ्टर फ्लूडिटी। देखो रिजिड का मतलब है जो बैंड, जिसको बैंड डिफिकल्टी से किया जा सके, ठीक है। तो रिजिड का मतलब एक जगह कांस्टेंट रहना या जिसके हिलने में या मोल्ड होने में, फोल्ड होने में डिफिकल्टी आती है, दैट इज कॉल्ड रिजिड। तो रिजिडिटी सबसे ज़्यादा किसमें होगी, सॉलिड्स में, देन लिक्विड में उससे कम, और गैसेज में कोई रिजिडिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो उल्टा हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी सॉलिड में सबसे कम होगी, देन लिक्विड में से ज़्यादा और गैसेज में सबसे कम। तो सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसियस स्टेट। अब बात करें हम फ्लूडिटी की, तो फ्लूड का मतलब है जो फ्लो करते हैं, द मटेरियल विच फ्लो इज नोन एज फ्लूड। तो फ्लो गैसेज भी करती हैं और फ्लो लिक्विड्स भी करते हैं, तो बोथ आर नोन एज द फ्लूड। विच फ्लो आर नोन एज फ्लूड। और फ्लूडिटी होगी गैसेज में मैक्सिमम, देन लिक्विड्स एंड देन सॉलिड। देखो अगर गैसेज में तो सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। अब बात करें हम कि मान लो आपको 2-3 लिक्विड ही दे दिए जाए कि किसमें फ्लूडिटी या फ्लो करने की प्रॉपर्टी मैक्सिमम है, जैसे हनी हो गया, शहद हो गया, हनी शहद तो एक ही बात है, ग्लिसरीन हो गया, वाटर हो गया। तो इस तरह के अगर लिक्विड्स दे दिए जाते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है वहाँ फ्लूडिटी कम हो जाती है। तो यू कैन राइट हियर ऑल्सो, if the force of attraction are more than fluidity is less, like honey, glycerin are less fluid than water। क्लियर। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है वहाँ फ्लूडिटी बढ़ जाती है। तो गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये हमारा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। देन डिफ्यूजन ले लेते हैं हम, मास, शेप एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स होता है स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मैटर्स। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा गैसेज में होती है। गैसेज अगर 2 ब्लॉक्स या 2 सपोज कीजिए 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं या 2 कंटेनर्स है गैसेज के, उनके माउथ ओपन कर दिया जाए तो गैसेज एक दूसरे में अपने आप इंटरमिक्स हो जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 substance spontaneously, अपने आप, हमें फोर्स नहीं लगाना, अपने आप जो मिक्स होती है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहाँ पर डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होता है, गैसेज में होता है, सॉलिड्स में बहुत कम होता है। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन कर लें, गैसेज मैक्सिमम, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड्स। क्लियर। अब गैसेस का पता है, कोई भी 2 गैस लोगे तो अपने आप इंटरमिक्स हो जाती हैं। लिक्विड की हम बात करें तो हम अगर वाटर, आपके पास एक ग्लास कंटेनर है, वाटर है, उसके अंदर 1 ड्रॉप इंक की डालेंगे तो इंक अपने आप को डिफ्यूज कर लेती है पूरे वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। और सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत कम होता है बट फिर भी शो करते हैं। सपोज कीजिए आपने वाइट ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर चौक से कुछ राइट किया है और इंस्टेंट आपने उसको रब नहीं किया
तो आफ्टर सम डेज जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के अंदर अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाते हैं और उनको साफ़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसी तरह से 2 मेटल्स की शीट लेकर या रोड लेकर उनको अच्छे से टाई कर दिया जाए तो आफ्टर सम डेज, सम मंथ या सम ईयर्स उनके जो पार्टिकल्स या एटम है एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो दिस इज द डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ गैसेज, मिक्सिंग ऑफ गैसेज, इंक इन वाटर। ठीक है, ये डिफ्यूजन के एग्जाम्पल है। इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल समझने वाला कुछ नहीं है, बस हाँ ध्यान रखना है कि गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है। देन मास, शेप एंड वॉल्यूम। देखो ये समझने के लिए है ये टॉपिक, इसमें लिखने का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, मास तीनों का फिक्स है। यानी हम बात करें जैसे 1 kg है मेरे पास मटेरियल, तो 1 kg मटेरियल का मतलब 1 kg ही होगा। आप उस मटेरियल को कहीं भी ले जाइए, किसी कंटेनर में रखिए, उसका वेट या मास चेंज होने वाला नहीं है। तो तीनों स्टेट में मास फिक्स होता है। ये कैसी चीज़ है, तीनों स्टेट में फिक्स होती है। फिक्स्ड इन द 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स यानी सेम रहने वाली है। आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें, लिक्विड से उसका गैस बनाए तो मास चेंज नहीं होता। सेम इन ऑल स्टेट्स। अब बात करें हम शेप एंड वॉल्यूम की। शेप, पहले वॉल्यूम ले लेते हैं। शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी जो मटेरियल ने जितना कवर किया हुआ है, स्पेस कवर किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स होता है कि लेट सपोज मेरे पास ये मार्कर है, स्ट्राइकर है, तो इसका जो वॉल्यूम है, इसकी शेप है, फिक्स है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर सम टाइम लिखते लिखते ये हाफ हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सॉलिड है, पार्टिकल्स एक जगह कांस्टेंट होते हैं, तो इसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है। सिमिलरली लिक्विड, जैसे हम बात करें लिक्विड फॉर्म जो हम घर में यूटिलाइज करते हैं, दैट इज द ऑयल, घी और वाटर। आपके पास 1 लीटर मिल्क है या फिर आप किसी ग्लास में वाटर ले रहे हैं, तो 1 ग्लास में उसका वॉल्यूम फिक्स है। ग्लास में वो है तो उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी, बट उस ग्लास के वाटर को आप किसी और कंटेनर में लेते हैं तो उस कंटेनर, सपोज कीजिए एक बाउल में डाला आपने, तो बाउल की शेप वो लेगा तो उसके बाउल की शेप चेंज हो जाएगी, बट जो वॉल्यूम आपने लिया है, कि आपने 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर ही रहने वाला है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर। तो सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें, और ये क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल एक दूसरे से अटैच है। लेकिन हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, फिक्स नहीं होता। आपने कोई गैस एक स्मॉल कंटेनर में फिल कर रखी है और उसी गैस को अगर बड़े कंटेनर में डाल देते हैं, तो जब वो छोटे कंटेनर में थी तो छोटे कंटेनर का वॉल्यूम होता है, अगर आपने बड़े में डाला है तो बड़े कंटेनर के सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, बढ़ गया है। और अगर उसी गैस को आप किसी रूम यानी बड़े से और बड़े कंटेनर में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। दैट मीन्स गैसेस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली उनके पास जो कंटेनर होगा। तो फिक्स इन 3 स्टेट, वॉल्यूम फिक्स्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड, but changed in gaseous state। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। शेप की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम स्टडी करने वाले हैं, तो इससे पहले हम शेप is fixed in solid but not in liquid and gaseous state। क्लियर। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज जो तीनों स्टेट में ये हमारी कंप्लीट है। अब बचा हुआ जो टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों, हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय।